गाइस आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है बिकॉज आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन के डिफरेंट टाइप्स। भले वो वेरिएबल एक्सेलरेशन हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो, एवरेज एक्सेलरेशन हो। आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त है, एंड तक जरूर देखना, आपके एक्सेलरेशन की एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। और ऐसा वीडियो आपने एक्सेलरेशन पूरे यूट्यूब के अंदर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एक ही शॉर्ट के अंदर एक्सेलरेशन करूंगा और बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। तो जिन लोगों को एक्सेलरेशन के अंदर कॉन्फिडेंट है, तो मैंने थंबनेल के अंदर वो टाइम इंस्टेंट डाला हुआ है जहां से आप न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अगर न्यूमेरिकल्स में कहीं कुछ डाउट आ जाए तो फिर मेरी थ्योरी सेक्शन में आ जाना आप। और जिनको एक्सेलरेशन बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल स्टार्ट से पूरे सेशन को देखते चले जाएं। राइट, जल्दी से हेडिंग डालें आप, एक्सेलरेशन। हेडिंग डालें आप, क्या है? एक्सेलरेशन। आज मैंने मार्कर चेंज किए हैं, देखते हैं जरा बोर्ड को क्या होता है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है ना? एक्सेलरेशन को सिंपल अपन ए से लिखेंगे, ए फॉर एप्पल, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया? जब भी आप एक्सेलरेशन लिखते हो, एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया? पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी के अंदर चेंज किस तरीके से हो रहा है। जैसे पर यूनिट टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है स्पीड, पर यूनिट टाइम के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वेलोसिटी, उसी तरीके से पर यूनिट टाइम में, हर मिनट में, हर सेकंड में, हर घंटे के अंदर वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आ रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो वेलोसिटी और टाइम का रेशियो नहीं होता है, ये सिंपली किसका रेशियो होता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इज इंपॉर्टेंट, तभी एक्सेलरेशन की बात होगी। तो ये रेशियो होता है आपका किसका? तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन लिख लो, टाइम ड्यूरेशन लिख लो, जो लिखना है आपको वो लिख लो। ठीक है, ये क्या होता है? मेरे पास एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो यहां से एक्सेलरेशन का अगर आप यूनिट लिखना चाहोगे तो यूनिट मेरे पास क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया मेरे पास, है ना? चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड डिवाइड बाय, तो कुल मिलाकर मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। यहां से अगर आप देखो इसका डायरेक्शन, ये क्या वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन के बारे में पता है आपको, ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मतलब डायरेक्शन भी होगा। और डायरेक्शन जो होता है वो कैसे निकालोगे? डायरेक्शन, जब भी डायरेक्शन की बात करेंगे फिक्स्ड है। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। कि डायरेक्शन कैसे देखनी, किस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है ना? इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी की वेलोसिटी जो हो रही है वो किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, उस डायरेक्शन में क्या होगा? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। उसको अभी समझ में नहीं आया होगा तो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं इनिशियल वेलोसिटी, है ना? मेरे पास सपोज इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है आपको 5i कैप, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर आपको दिया हुआ है सपोज 6i कैप। ठीक है, तो यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन वेक्टर अगर मैं बनाऊं, वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या बनाओगे आप? हमेशा फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करके देखो आप, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, जो भी आएगा वो आने दो, उसको जो भी टाइम ड्यूरेशन है या डेल्टा टी जो भी लिखना है वो आने दो, कोई बात नहीं। लेकिन डायरेक्शन पे कमेंट करना है तो हमेशा फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करो। तो देखो फाइनली मेरे पास क्या आ गया? तो एक्सेलरेशन आएगा मेरे पास 6i कैप माइनस 5i कैप डिवाइडेड बाय टी। तो देखो एक्सेलरेशन वेक्टर, अभी मैं एक्सेलरेशन की टाइप की बात नहीं की है, सिर्फ डायरेक्शन को समझाना चाह रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो 6 में से 5 गया, कितना बचा मेरे पास? i कैप डिवाइडेड बाय टी। तो डायरेक्शन कहां आ गया? डायरेक्शन कहां आ गया? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए अभी देख और कंफ्यूज होते हैं। मैं बोलता हूं कि भाई इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर मैंने बोल दिया 5i कैप, लेकिन फाइनल वेलोसिटी वेक्टर मैं बोल देता हूं 4i कैप, 4i कैप। अब देखो, अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन लिखना है मुझे। यहां से एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे लिखोगे आप? v फाइनल माइनस v इनिशियल, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तभी तो मेरे पास वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है। तो देखो यहां पर एक्सेलरेशन वेक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास? 4i माइनस 5i डिवाइडेड बाय टी, कितना आ गया? माइनस i कैप डिवाइडेड बाय टी। तो देखो ये क्या हो गया? अब एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन कहां आ गया? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ गया। अब एक्सेलरेशन कहां आ गया? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। मतलब वेलोसिटी किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग आप एक्सेलरेशन डायरेक्शन निकालोगे। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं बोलता हूं वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर 5i कैप है, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर किसी ऑब्जेक्ट का वो है 6j कैप। अब देखो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या लिखोगे? तो एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो क्या होगा? फाइनल, सीधा लिख रहा हूं मैं ना, 6j माइनस 5i कैप डिवाइडेड बाय टी।
अब एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन कहां आएगा? अब सोच के देखो, अब यहां पर अब ये वाला वेक्टर किस डायरेक्शन में बनेगा? 6j माइनस 5i, तो 6j, तो ये तो हो गया मेरे पास 6j, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 6j प्लस माइनस 5i, है ना। माइनस 5i का मतलब ये हो गया मेरे पास माइनस 5i, और इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे क्या देगा? एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन देगा। तो अब इस समय एक्सेलरेशन वेक्टर क्या आ गया मेरे पास? इधर आ गया। समझ में आ रहा है? फाइनल 6j माइनस 5i, तो 6j माइनस 5i का डायरेक्शन इस तरीके से निकलेगा आपके पास में, क्योंकि 6j माइनस वेक्टर अच्छे से आना चाहिए यार दोस्त। मोशन इन वन डायमेंशन अगर आप पढ़ रहे हो, वेक्टर जरूर पढ़ लेना। अगर वेक्टर में कहीं भी डाउट आ रहा है, प्लेलिस्ट के अंदर मैंने वेक्टर डाल दिया है, तो वहां से अच्छे समझ लेना आप, ठीक है? कहीं दिक्कत नहीं आएगी। वेक्टर पढ़ के फिर आना यार, मजा आ जाएगा चैप्टर के अंदर, मतलब मजा आवा दूंगा मैं। ऐसा कहीं यूट्यूब पे जाके देख लेना आप, और मुझे आप लिंक शेयर करना कि भाई सर यूट्यूब पे ऐसा वीडियो भी है, आई कैन चैलेंज, है ना। तो एक्सेलरेशन ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला है। देख समझ में आ गया? तो 6j और प्लस माइनस 5i, तो 6j तो ऊपर आ गया और माइनस 5i इधर आ गया, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही मुझे एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन देगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम से आ गया मेरे पास ये, तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको लिखो, लिख इसको, देखो और आगे और बताता हूँ बढ़िया बढ़िया चीजें। लिख लिया? चलो नेक्स्ट देखो, इसमें आओ, नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। आज मार्कर चेंज किया तो थोड़ी जिंदगी आसान हो गई। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, हे भगवान भला हो। नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बेसिक बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अपन मेजर आपके पास क्वेश्चनरी जो आती है, वेरिएबल क्या कहते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और तीसरा होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन। ये तीन तरह के अपन एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो देखो पहला अपन देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में। सबसे पहले मैं लिखाता हूँ आपको क्या, एवरेज एक्सेलरेशन। हेडिंग डालो आप, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, है ना, इसको मैं ए एवरेज से लिखूंगा। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? जैसे अपन ने वहां पर लिखा था, अगर आपको याद हो, एवरेज वेलोसिटी लिखी थी अपन ने, क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। तो एवरेज का मतलब क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन, अभी जो लिख रहे थे अपन एक तरीके से वो एवरेज एक्सेलरेशन ही देख रहे थे अपन। चेंज इन वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन, डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन। अभी जो निकाल रहे थे अपन वो एवरेज एक्सेलरेशन ही था। अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं एवरेज एक्सेलरेशन को, तो क्या आ जाएगा? v फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस v इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टाइम इंटरवल t2 माइनस या t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो ये मेरे पास क्या आ गया? एवरेज एक्सेलरेशन आ गया, है ना। डायरेक्शन निकालना मैंने आपको बता दिया, ये सिंपल एवरेज एक्सेलरेशन। फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करोगे, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल करोगे। क्वेश्चन एक साथ करूंगा, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ डिस्कस कर रहा हूं, और फिर एक साथ क्वेश्चन करेंगे अपन धमाकेदार, है ना, ताकि सारे फॉर्मूला और वहां रिकॉल, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, रिकॉल करने पड़ेंगे तभी, तो एक साथ न्यूमेरिकल करवाऊंगा, मजा आ जाएगा। देख ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन के बाद में अगर आप देखो एक और एक्सेलरेशन मेरे पास क्या हो सकता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और क्या लिख सकते हैं अपन? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको देखिए यार, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, डेल्टा, अगर आपको याद आ रहा हो, डेल्टा v बाय डेल्टा टी। याद आ रहा है कुछ? डेल्टा, डेल्टा मतलब हमेशा एवरेज रेट होती है। मैंने मैथमेटिकल टूल्स वाले वीडियो भी देखना, वहां पर मैंने सब तरह की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की भी बात की है। तो मैथमेटिकल टूल्स और वेक्टर्स, ये दो बिल्कुल एसेंशियल चीजें हैं। ये आई तो फिजिक्स होगा, अदरवाइज भूल जाना फिजिक्स को। ऑलराइट, पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं ना, बस लग जाओ तुम लोग, बस देख क्या ना आओ। तो देख दूसरा, देख मेरे पास क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस, टेनियस, ऐसी स्पेलिंग बनाई है भगवान ने, भला हो इन फिजिक्स वालों का। इनमें तो क्या हिंदी मीडियम में था ना, एक्सीलरेशन, हालांकि स्पेलिंग याद कर ली है मैंने, अब आपको कोई गलत नहीं लिखाऊंगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसको अपन सिंपल ए से लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट के ऊपर बॉडी का या पार्टिकल का जो भी एक्सेलरेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंट, अगर मैं इंस्टेंट की बात करूं, इंस्टेंट का मतलब क्या हो गया? जो भी टाइम इंटरवल है वो क्या होगा? टेंस टू जीरो। अगर टाइम इंटरवल टेंस टू जीरो है तो डेल्टा टी को अपन किससे लिख सकते हैं? डी टी से लिख सकते हैं। ये मैंने बताया था आपको किसके अंदर? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर।
तो वही चीज यहां पर यूज कर रहा हूं मैं। लास्ट वाले लेक्चर में देख लेना जाके, आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर टाइम इंटरवल बहुत कम है तो स्पीड के अंदर भी चेंज क्या होगा, बहुत कम होगा। स्पीड के अंदर चेंज भी क्या होगा, बहुत कम होगा। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, तो डेल्टा वी भी क्या होगा, टेंड्स टू जीरो। और डेल्टा वी भी अगर टेंड्स टू जीरो होगा तो डेल्टा वी कैन बी रिटन एज व्हाट, dt। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि जब भी मेरे पास टाइम इंटरवल छोटा हो गया तो डेल्टा वी छोटा हो जाएगा, मतलब ये दोनों dd हो जाएंगे। तो उस समय जो भी एवरेज एक्सेलरेशन है वो एवरेज एक्सेलरेशन नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इस केस में जो a एवरेज होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूं, a लिख सकता हूं। तो देखो सिंपल यहां से क्या हो गया, तो एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, सिंपल। इसको अगर मैं dd लिख दूं तो एवरेज जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बन जाएगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बन जाएगा, समझ में आ रहा है? ये हो गया मेरे पास। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डायरेक्शन कहां होगी, वो अलोंग द टेंजेंट। जैसे मेरे पास वेलोसिटी, जैसे अपन ने बात की थी कहां पर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन मालूम की थी, उस तरीके से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो भी क्या होता है, अलोंग द टेंजेंट। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा सेम अलोंग द टेंजेंट। अभी बताऊंगा मैं इसका एग्जांपल, समझ में आएगा। अलोंग द टेंजेंट, किसके ऊपर टेंजेंट बनाना है, जो भी पाथ है उस पाथ पर अलोंग द टेंजेंट मेरे पास क्या होगा, हमेशा डायरेक्शन याद रखना। अभी मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ, देखो वहां से और शानदार क्लियर हो जाएगा आपको, चीज समझ में आ गया आपको बहुत अच्छे से। चलो बहुत बढ़िया, तो शानदार। देखो अभी यहाँ से देखो अपन कुछ पॉइंट लिखते हैं। अब देखो कुल मिलाकर आपको क्या चीज़ समझ में आई। अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी, पोजीशन। ये लिखो यार एक मिनट, है ना, इसको भी नई सिरे से नए पेज पे लिखा था, इसको लिखो, मिटाता हूँ फिर मैं। लिखो इसको, फिर मिटाते हैं अपन, फिर नोट लगाओ फिर, है ना। ये समझ में आ गया, ये dv by dt, दिस इज व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। समझ में आ गया, ये क्या है, डिफरेंशिएशन। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन अच्छे से याद हो जाना चाहिए। डिफरेंशिएशन किसका, ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप टाइम करोगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आप करोगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, जल्दी लिखो अब। और यार मजा आ गया भाई, मेरे को जन्नत मिल गई। ब्लैक मार्कर भी ट्राई करो क्या, डर लग रहा है मेरे को तो मिटेगा ही नहीं तो दिमाग खराब, चकते पट्टे हो जाएंगे भाई। देख और बढ़िया चीज़ सीखते हैं अपन, देख बढ़िया। देखो मिलाकर अब यहाँ से मैं समराइज करूँ, देख NOT नोटी करो, नोट लगाओ। नोट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, जहाँ नोट लिखा रहा हूँ मैं। देख तो अपन ने एक चीज़ क्या सीख ली कि जब भी मेरे पास पोजीशन आएगा, पोजीशन बोल दो, डिस्प्लेसमेंट बोल दो, है ना, x बोल दो। इसका अगर मैं क्या कर लूँ, अगर मैं डिफरेंशिएशन कर लूंगा, इसका क्या कर लूँ, अगर डिफरेंशिएशन कर लूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, वेलोसिटी। तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी। और वेलोसिटी भी कौन सी, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि जब भी डिफरेंशिएशन टर्म यूज होती है मतलब इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं अपन। और जब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन अगर मैं कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, अभी देखा अपन ने, क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन। क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को किससे लिख दोगे आप, ए से, है ना। क्या करा अपन ने, डिफरेंशिएशन। या एक चीज अगर मैं बताऊं, अगर मैं पोजीशन का एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो वेलोसिटी, और उसी का वापस डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। या मैं बोल सकता हूं, अगर मैं 2 डिफरेंशिएशन कर दूं, 2 डिफरेंशिएशन कर दूं किसके, पोजीशन के, तो सीधा एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये समझ में आ गया आपने। अब एक और चीज देखो, अब डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है क्या, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन कर दूं, तो क्या मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। और वेलोसिटी का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे क्या, पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। या एक्सेलरेशन का अगर मैं क्या कर दूं, 2 बार एक्सेलरेशन का अगर मैं क्या कर दूं, 2 बार इंटीग्रेशन कर दूं, मिट रहा है भाई, मिट रहा है ना। इसका क्या कर दूं मैं, अगर 2 बार 2 टाइम्स अगर इंटीग्रेशन कर दूं तो सीधा एक्सेलरेशन से आप पोजीशन को प्राप्त कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये बना लो एक बार, इसको बना लो, जल्दी से बना लो, इसको बना लो, वाओ, बना लो यहाँ से। तो देखो यहाँ से आपको कई बार देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अपने पास समराइज क्या कर सकते हैं कि वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो आप, dx by dt,
और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो आप, dv बाय dt, और एक्सेलरेशन को एक और क्या लिख सकते हो आप, d बाय dt, इस वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं मैं, dx बाय dt लिख सकता हूं। तो एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला क्या हो गया मेरे पास, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। अगर ऐसा भी कहीं दिख जाए तो भी वो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी होगा, तो भी वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ही होगा। समझ में आ रहा है, तो भी क्या होगा, वो एक्सेलरेशन ही होगा। देखो यहां से एक फॉर्मूला और आ सकता है आपके पास में, इसको लिखो आप, देखो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, देखो नोट ये लिख लिया, इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट लिखो। चलो वेरिएबल एक्सेलरेशन को एक साथ अलग ही करवाऊंगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात अपन एकदम अलग से ही करेंगे, ठीक है। देखो एक और चीज देखो कि देखो अगर जब भी मेरे पास एक्सेलरेशन सपोज इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी भी एक डायरेक्शन में है, जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड इंक्रीज होती है, तो v इंक्रीजेज। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, एक्सेलरेशन और स्पीड जब सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन कोई भी हो, सपोज मैं ऐसे बोलता हूं, कैसे भी बोल दो आप, भाई एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में पैरेलल, तो क्या होगा, स्पीड तभी इंक्रीज होगी, अदरवाइज कभी भी इंक्रीज नहीं होगी, कभी भी इंक्रीज नहीं। समझ में आ रहा है ना ये, तो ये ध्यान रखना आपको, बना दिया इसको। चल आगे और लिखाता हूं, देख कभी देख और देख, ये चीजें ध्यान रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कहीं ना कहीं आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। उसके बाद एक थर्ड पॉइंट देख, अगर मेरे पास सपोज वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट तो इसी डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब क्या हुआ, समझे, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं और उधर से कोई मेरे को धक्का मार रहा है, मुझे आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है, मतलब वो क्या है, रिटार्डेशन, जिसको आप बोलते हो रिटार्डेशन, डेसिलरेशन, उसको क्या बोलते हैं अपन, रिटार्डेशन। तो जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उस एक्सेलरेशन को अपन क्या बोल देंगे, रिटार्डेशन बोल देंगे। और रिटार्डेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जब भी रिटार्डेशन आता है तो क्या होता है, v की वैल्यू डिक्रीजेस। ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, स्पीड विल डिक्रीज, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड विल डिक्रीज, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, v इंक्रीजेस, मैग्नीट्यूड चेंज, डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नॉट चेंज, ये ध्यान रखना है आपको, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, इसके अंदर भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा, लेकिन बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स सेम उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। हाँ कुछ टाइम के बाद में, अभी डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, अगर इतना जोर से धक्का आया उधर से तो हो सकता है मैं पीछे चला जाऊं, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। वो कब होगा कि मैं सपोज 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं, तो क्या होगा, उधर से मेरे पास आया रिटार्डेशन आया, सपोज मेरे पास कितने का, सपोज आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन आया। इसका मतलब क्या हुआ, हर सेकंड मेरी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से घट सकती है, मतलब अगले सेकंड में मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, 0, और 1 सेकंड जैसे ही क्रॉस करूंगा तो उल्टा चलने लग जाऊंगा मैं, क्योंकि रिटार्डेशन तो कंटिन्यूसली लग ही रहा है, वो रुका नहीं है। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन, इट मींस आप 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे थे, उधर से रिटार्डेशन आया तो अगले ही सेकंड मेरा क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो डायरेक्शन यहां पर जो चेंज मैंने लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसी इंस्टेंट पर चेंज हो जाए, इट विल टेक सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, है ना। तो बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस आफ्टर सम टाइम, मे चेंज, ऐसे लिख सकते हो आप, मे चेंज आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। समझ में आ रहा है, इसमें तो डेफिनेटली कभी भी नहीं होनी है, क्लियर। देख अब इसमें ये भी हो सकता है, सपोज ये मेरे पास v इधर है ना, कैसे भी बनाओ, v इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, कैसे बना सकते हो। चौथा पॉइंट देख इसके अंदर, एक्सेलरेशन सपोज ये वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। जब भी ऐसा होगा, समझो इसको, परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हो गया, सपोज मैं इधर जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं, नीचे से मुझे किसने खींच लिया, मैं दौड़ रहा हूं, नीचे से किसने खींच लिया मुझे,
अगर नीचे से कोई मुझे खींच लेगा तो क्या होगा, मैं 5 से जा रहा था, मेरी टेंडेंसी क्या है 5 मीटर पर सेकंड से जाने की, लेकिन मुझे नीचे कोई खींच रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उधर जो जा रहा था 5, वो 5 मेरा चेंज होगा, नहीं, ओनली डायरेक्शन विल चेंज, क्योंकि नीचे खींच रहे आप। तो मैं 5 मीटर से इधर नीचे नीचे जाऊंगा, 5 मीटर में दौड़ता रहूं, दौड़ रहा हूं ऐसे, तो क्या होगा, सीधा जाता जाता मैं धीरे धीरे टिल्ट होता जाऊंगा, समझो इस चीज को। तो ओनली डायरेक्शन विल चेंज व्हेन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर, तो डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन जो होगी क्या हो जाएगी, चेंजेस, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है, जब परपेंडिकुलर होगा तो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, सपोज ये वेलोसिटी वेक्टर था, ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो क्या होगा, अब पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, ठीक है, अब पार्टिकल नीचे की तरफ मूव करेगा, अब इसकी वेलोसिटी वेक्टर यहां आ गया ये, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी कहां लग रहा है, परपेंडिकुलर लग ही रहा है। आप परपेंडिकुलर में खींच रहे हो तो और पार्टिकल और घूमेगा, ये घूमता क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ कवर करेगा, समझो इस चीज को। क्यों, कैसे, क्योंकि जब ये यहां पर आएगा तो इसकी वापस क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, तो वेलोसिटी क्या होगी, ये ऐसे होगी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बना रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन आपका अभी भी क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब ये क्या, एक्सेलरेशन मतलब फोर्स, एक तरीके से ऐसे समझ लें, आपको फोर्स लगेगा तभी तो एक्सेलरेट करेगा बॉडी, तो इधर कोई खींच रहा है तो फिर घूमेगा ये, तो ये वेलोसिटी इधर आ गई। डायरेक्शन तो आपकी एक्सेलरेशन की वही है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। अब आप इधर जा रहे हो, लेकिन ऊपर आपको कोई खींच रहा है तो अब इधर मुड़ोगे आप, तो ये वेलोसिटी इधर आ गई, एक्सेलरेशन क्या आ गया, ये परपेंडिकुलर आ गया, और घूमोगे आप, ये वेलोसिटी उधर ही है, ये एक्सेलरेशन इधर आ गया, तो पूरा एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट होने लग जाएगा। कब, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तब। समझ में आ रहा है, देख आगे देखो। अब अगर मैं यहां पर क्या लूं, अब जरूरी थोड़ी हमेशा एंगल पर ही हो, या एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में ही हो, या एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में ही हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वॉर। माय गॉड, देख फिफ्थ पॉइंट देख, मैं बोलता हूं सपोज एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर इधर है, मैंने बोल दिया एक्सेलरेशन किसी एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, एक्सेलरेशन किसी थीटा एंगल पर है, तो देखो यहां पर क्या होगा, इसके कंपोनेंट देखने पड़ेंगे। अब एक्सेलरेशन के अगर मैं 2 कंपोनेंट बनाऊं तो एक कंपोनेंट तो क्या आएगा इधर इस डायरेक्शन में, इसको बोल दिया अपन ने कितना, a cos थीटा, और a cos थीटा के परपेंडिकुलर आएगा मेरे पास a sin थीटा। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, देखो a cos थीटा और v दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो a cos थीटा जो होगा वो क्या करेगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है ना, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता, लेकिन a sin थीटा जो है वो क्या है, वो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो वो वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा, वो क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंजेस। तो क्या होगा, पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर जाएगा। अब इसमें कोई जरूरी नहीं है सर्कुलर पाथ कंप्लीट करे, है ना, हो सकता है एलिप्स भी हो जाए, वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, एक्सेलरेशन कितना है। समझ में आ रहा है, देख इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि सपोज वेलोसिटी वेक्टर इधर है और मैंने बोल दिया एक्सेलरेशन वेक्टर इधर है, ये एंगल मेरे पास सपोज थीटा है ना, ये एंगल थीटा है। अब वापस यहां पर अगर आप चेक करोगे, वापस 2 कंपोनेंट देखे अपन एक्सेलरेशन के, एक तो कंपोनेंट ये आ गया मेरे पास, इसको क्या बोल दिया अपन ने, a cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आ गया मेरे पास, उसको अपन ने क्या बोल दिया, a sin थीटा। कंपोनेंट लेने आते हैं अपने को, जहां से एंगल बनता है वो cos थीटा होता है। अब a cos थीटा जो होगा, इसको देखें आप, a cos थीटा देख क्या होगा, वो वेलोसिटी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है। जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वेलोसिटी का वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, मतलब स्पीड डिक्रीज होगी, और a sin थीटा जो है वो क्या करेगा, वो परपेंडिकुलर है, वो क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंजेस। समझ में आ रहा है, आई थिंक आपको काफी चीजें क्लियर हुई होगी यहाँ पर, होप। चलो लिखा यहाँ पर 6 पॉइंट लिख दिए, लिखो इसको, लिखो, फिर अगला एक और पॉइंट लिखते हैं अपन, देख इंपॉर्टेंट पॉइंट, बढ़िया शानदार एकदम चुम्बेश्वरी पॉइंट लिखवा रहा हूँ मैं आपको। पॉइंट नंबर 7, यहां से पूरा देख, अब मैं पूरा समराइज कर देता हूँ आपको, देख मजा आ जाएगा अभी, मस्त शानदार जबरदस्त सराहर। देख हाँ, पॉइंट नंबर 7
पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। हे भगवान, आज मिट रहा है बोर्ड यार, मजा आ गया। देख अब समझना, अब ध्यान से समझना इसको। ये मेरी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये अगर नेगेटिव लूँ तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। कोई जरूरी नहीं है, एक तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव ले सकते हो आप। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना कि क्या पॉजिटिव ले लिया क्या नेगेटिव ले लिया, क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर चेंज कर दिया जाता है, भाई इसको पॉजिटिव मान लिया उसको नेगेटिव मान लिया, इस तरीके से चलता है। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है अपने? अब सोचना, ध्यान सोचना। मैं बोल रहा हूँ कि सपोज एक पार्टिकल इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और उसकी स्पीड क्या हो रही है, सपोज इंक्रीज हो रही है इस डायरेक्शन में, है ना। मतलब अगर मैं यहां पर देखूं ये वाली डायरेक्शन क्या पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। इसको समझे आप। ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन आपको लिखना आने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल ये याद रख लेना, इसको ध्यान में रखना, बिल्कुल दिमाग में फंसा देना इसको। क्या बोल रहा हूं, v इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, इसका मतलब यही हुआ। देखो अगर v मेरे पास सपोज अब मेरे पास स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन कहां होना चाहिए, इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन कहां होना चाहिए, एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। क्या एक्सेलरेशन इंक्रीज होना चाहिए, नहीं, एक्सेलरेशन का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का स्पीड के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग इट मींस स्पीड विल इंक्रीज, इफ एन ऑब्जेक्ट इज रिटार्डिंग इट मींस स्पीड विल बी डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन मींस क्या हो गया कि हर सेकंड एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। सपोज शुरुआत में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, फिर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ, इसका मतलब शुरू के 1 सेकंड में स्पीड जो होगी वो 2 से इंक्रीज होगी। और अगर बाद में एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, इसका मतलब जैसे ही 1 सेकंड कंप्लीट होगा उसके बाद में जो एक्सेलरेशन हो गया वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। नाउ स्पीड विल इंक्रीज बाय पर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड, है ना, हर सेकंड 3 से इंक्रीज होगी स्पीड। समझ में आ रहा? तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब स्टिल स्पीड विल बी इंक्रीजिंग। क्लियर? चलो तो यहां पर देखो, ये समझ में आ गया अपने को, तो दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे। अब अगर मैं क्या बोलूं, सपोज इसी डायरेक्शन में है, मैं बोलता हूं वेलोसिटी सपोज डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी सपोज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इस डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, v इज पॉजिटिव, पॉजिटिव तो है, ये पॉजिटिव साइन कहां से आएगा, डायरेक्शन से आता है, डायरेक्शन से पॉजिटिव साइन आता है, बट डिक्रीजिंग, इस डायरेक्शन हो पॉसिबल है ना, इस डायरेक्शन में मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, इसी डायरेक्शन में मैं तेज चल रहा हूं, तो है ना स्पीड डिक्रीज हो रही। अब देखो स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन अपोजिट स्पीड का मैग्नीट्यूड, अगर स्पीड डिक्रीज है इसका मतलब कहीं ना कहीं रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन का मतलब क्या हो गया, v के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आएगा, और यहां पर एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि एक्सेलरेशन डायरेक्शन क्या है, इधर है। यहां पर एक्सेलरेशन क्या हो गया, देखो यहां पर एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यहां से कंक्लूजन निकालूंगा, वो शानदार, देख मजा आएगा। अब देख समझ, अब मैं बोलता हूं सपोज इस डायरेक्शन में, मैं बोलता हूं यहां पर इधर मैंने बोला कि v इंक्रीजिंग इस डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या हो गया, v जो है वो क्या है, नेगेटिव है। समझो इसको, v नेगेटिव है क्योंकि डायरेक्शन इधर है, v नेगेटिव है एंड डिक्रीजिंग, सॉरी इंक्रीजिंग, नेगेटिव तो है लेकिन साथ में क्या हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है। अब सोचो स्पीड को अगर मुझे इंक्रीज करना है, स्पीड को अगर मुझे इंक्रीज करना है तो क्या करना होगा, एक्सेलरेशन को सेम डायरेक्शन में लेना होगा, है ना। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा मेरा, सेम डायरेक्शन में आएगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। लेकिन सोचो ए यहां पर क्या है, नेगेटिव, क्योंकि ए का डायरेक्शन भी क्या है, उधर ही है। समझ लो ए के नेगेटिव होते हुए भी स्पीड डिक्रीज हो रही है, ए के नेगेटिव होते हुए भी स्पीड इंक्रीज हो रही है। मतलब ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका साइन कभी भी आपको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं देगा कि स्पीड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड एज वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन, बोथ विल डिसाइड स्पीड विल इंक्रीज और डिक्रीज। चेको नहीं समझ आ रहा है, इधर देखो। अब यहां पर देख मैं क्या करता हूं, सपोज इस डायरेक्शन में स्पीड को मैं क्या कर रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हो गया, v इज, इसका मतलब क्या हुआ, v इज अगेन नेगेटिव, बट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, बट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब स्पीड को मुझे डिक्रीज करना है, स्पीड डिक्रीज कब हो सकती है, जब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो स्पीड इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। देखो यहां पर क्या हो गया, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव।
तो एक्सेलरेशन के पॉजिटिव होते हुए भी स्पीड डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन के पॉजिटिव होते हुए भी स्पीड इंक्रीज हो रही है, दोनों पॉसिबल है। तो यहां चारों केस से आपको एक चीज क्लियर हुई होगी कि स्पीड और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के जो साइन होते हैं वो दोनों पे निर्भर करते हैं। समझ में आ रहा है? तो एक्सेलरेशन के साइन को देखते हुए कभी भी आप एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन पे कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो यहां से लिख लो आप एक, वी कैन नॉट कमेंट, वी कैंट कमेंट इसके ऊपर ऑन एक्सेलरेशन साइन by looking we cannot comment on acceleration or retardation just by looking at sign of A। एक्सेलरेशन को साइन को देखते हुए अपन कमेंट नहीं कर सकते हैं। देखो जल्दी इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो लिख लिया, लिख लिया। कितने हो गए पॉइंट? 6 7। एक और पॉइंट लिख लो यहाँ पर, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 वेरिएबल एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 8 लिखो, वेरिएबल एक्सेलरेशन। पॉइंट नंबर 8 वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है? ठीक है, पॉइंट नंबर 8 वेरिएबल एक्सेलरेशन। देख, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे ना। वेरिएबल एक्सेलरेशन देख, वेरिएबल क्वेश्चन में आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है तो बहुत आराम से आप निकल लेते हो, लेकिन जब वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात आती है थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाती है, पर दिक्कत नहीं होने दूंगा। देख लास्ट तक देखना वीडियो में, मजा आएगा, बिल्कुल मजा आ रहा है आप लोगों को। देखो एक्सेलरेशन क्या लिख दिया मैंने, dv/dt सिंपल होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt। देख यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर्मूला आपने को ये याद रखना है, ये फॉर्मूला आपने को याद है, ठीक है। एक और फॉर्म होती है एक्सेलरेशन की, वो क्या होती है? देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड। समझ में आया होगा क्या क्या है? dx कैंसिल हो जाएगा, वापस क्या आ गया, dv/dt आ गया। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए यार दोस्त, तो जाके मैं इन चीज़ों को कनेक्ट कर पाऊंगा। मैथमेटिकल टूल्स वाला वीडियो जरूर देखो जाके, उसके अंदर इंटीग्रेशन एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा रखा है, डिफरेंशिएशन एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करा रखा है, और उसके बाद वेक्टर्स 2 वीडियो में करवा रखे हैं। टोटल 4 वीडियो देखने और आपका मजा आ जाएगा, आपको पूरा बेसिक सही हो जाएंगे, जाके देखना उसको। अब देखो dx/dt को क्या लिख सकता हूँ मैं, v, dx/dt को v और dv/dx से। तो एक और फॉर्मूला आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन, ये नंबर 2। ये दोनों फॉर्मूले आपको बिल्कुल दिमाग में रखने हैं, तो जाके अपन को मजा आएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो रेडी, चलो अब क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अब क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं अपने पास। अब क्वेश्चन देखो आपके पास, चलो क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो आप। या इसमें अगर आप देखो वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, आगे भी क्वेश्चन पे आऊंगा मैं। वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चन कहां से आते हैं मेरे पास, चलो वहीं ले लूंगा, छोड़िए। पहला क्वेश्चन लिख, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो कि क्या है, अ पार्टिकल इज मूविंग विद कितना 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट एंड changes its direction to north in 5 seconds without changing its magnitude, स्पीड को बिना चेंज किए हुए वो क्या कर लेता है, अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, ईस्ट से नॉर्थ कर लेता है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। देखो जब भी आपके पास एक्सेलरेशन आ जाए, एक्सेलरेशन सिंपल क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सिंपल सा फॉर्मूला है, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही है आपके पास में।
अगर कोई एक्सप्रेशन आ जाता है तो वहां पर आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात हो जाती है। जब एक्सप्रेशन आएंगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात हो जाएगी। तो यहां पर देखें, अब आप देखो सिंपल सी बात है, यहां पर हमें पोज करके ट्राई करना, सारे क्वेश्चन पोज करके ट्राई करना। देख क्या है, अब यहां पर पार्टिकल जो है वो इनिशियली कहा है 5 मीटर पर सेकंड से कहां मूव कर रहा था, ईस्ट में मूव कर रहा था। तो ईस्ट में मूव कर रहा है, ईस्ट वाला डायरेक्शन जो है ये ईस्ट हो गया, वो अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसको मैं आई कैप बोल देता हूं। नॉर्थ वाला डायरेक्शन जो है वो क्या है, उसको अपन ने बोल दिया कितना, जे कैप। ऑलराइट, अब देखो यहां पर क्या हो गया, अब मैं इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं लिखूं, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को अगर मैं लिखूं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय आई कैप, क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है इनिशियली, चेंजेस इट्स डायरेक्शन टू नॉर्थ इन 5 सेकंड। मतलब फाइनल वेलोसिटी वेक्टर जो है वो 5 सेकंड में डायरेक्शन चेंज कर रहा है, लेकिन विदाउट चेंजिंग स्पीड को चेंज किए बगैर, मगर स्पीड को चेंज नहीं कर रहा है। मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अभी भी 5 है, बट डायरेक्शन इज चेंज्ड टू नॉर्थ, क्या हो जाएगा, जे कैप। और कितना टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है कितना, 5 सेकंड। तो मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो एक्सेलरेशन क्या होगा, सिंपल, यहां पर एवरेज एक्सेलरेशन भी लिख सकता था, चाहता था अगर वो है तो यहां पर, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मेरे पास दो वेलोसिटी दी हुई है, उसका डिफरेंस अगर यूज करके आप कोई एक्सेलरेशन निकाल रहे हो तो दैट विल बी एवरेज एक्सेलरेशन ओनली। सो v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो देखो एक्सेलरेशन वेक्टर कितना हो जाएगा, 5, फाइनल वेक्टर कितना है 5 जे कैप, इनिशियल वेक्टर कितना है 5 आई कैप एंड डिवाइडेड बाय 5। तो देखो एक्सेलरेशन वेक्टर कितना हो जाएगा मेरे पास, जे कैप माइनस आई कैप, 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन वेक्टर। इसका डायरेक्शन देखना है, देखो कहाँ आएगा, अब डायरेक्शन देखो कहाँ आएगा। मैंने आपको वेक्टर के अंदर डायरेक्शन शॉर्टकट बताया था मैंने वेक्टर के अंदर कि मेरे पास ये क्या, मेरे पास फाइनल माइनस इनिशियल है। देखो ये इनिशियल वेक्टर ये हो गया, ये इनिशियल वेक्टर हो गया आई कैप, फाइनल वेक्टर कहाँ है, जे कैप। अगर दो वेक्टर का डिफरेंस एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरह होता है ना, और इस वेक्टर को कैसे ड्रॉ करोगे, जो भी माइनस हो रहा है उसमें से इसकी तरफ, मतलब आई से जे की तरफ जो वेक्टर ड्रॉ होगा वो हमेशा आपका क्या बनेगा, जे माइनस आई। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बनाते हो आप, इनिशियल से फाइनल की तरफ बनाते हो ना, इस तरीके से समझ लो आप। डिफरेंस वेक्टर कैसे बनाते हो आप, हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ हमेशा डिफरेंस वेक्टर बनता है आपका। तो आई से जे वेक्टर की तरफ क्या बन गया, मेरे पास ये बन गया। और वैसे भी देखो, अगर आप जे में पॉजिटिव है और आई में नेगेटिव है, समझो इसको आप, जे में पॉजिटिव और आई में नेगेटिव है, तो रिजल्टेंट कहां जाएगा, इधर ही तो जाएगा, ये आ गया। जैसे समझना है वैसे समझ लो आप, समझ में आ रहा? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कैटेगरी, जनरली आपके पास एक्सेलरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन देखो किस तरीके से आते हैं। देखो लिख लिया इसको, लिख लो। अब क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, टोटल 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे अपने पास। अब बस सब तरह के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इसके अंदर, आपका पूरा एक्सेलरेशन जो होगा वो बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको। देखो देख क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, मैं आपको पहले कैटेगरी बता देता हूं। देखो अब एक्सेलरेशन जो होता है, कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन देखो क्या हो सकती है, कैटेगरी सुन लो। मेरे पास एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, या तो मेरे पास टाइम का फंक्शन हो सकता है। टाइम का फंक्शन होने का मतलब क्या हो गया, टी की कोई टर्म आ रही है एक्सेलरेशन में। मेरे पास क्या हो सकता है, एक्स का फंक्शन हो सकता है। मेरे पास एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, वी का फंक्शन। बस 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन तो क्या बनेगा, समझ में आ रहा है। जब भी मेरे पास टाइम वाला हो तो क्वेश्चन जनरली क्वेश्चन क्या पूछता है, आपको पूछता है वी मालूम करो एट गिवन टाइम टी। कोई भी टी दे देगा, उस पर वी निकालो। जब फंक्शन ऑफ एक्स होता है वहां पर भी क्या पूछता है, जनरली वेलोसिटी किसी एक्स पे निकालो। ये वो जनरल, मतलब जो जनरल क्वेश्चन आपको किताबों के अंदर देखने को मिलेंगे। जब आप फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी की टर्म्स में आता है तो वहां पर क्या पूछता है कि वेलोसिटी मालूम करो एट एनी टाइम टी, वेलोसिटी आप मालूम करो एट एनी एक्स पोजीशन। दोनों में पूछ सकता है, दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर आगे देखो आप तो यहां पर मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। अगर मेरे पास वेलोसिटी टाइम पर आ गई तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, वापस पोजीशन निकाल सकते हो आप, डिस्टेंस निकाल सकते हो आप, तो अनेकों क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो वेलोसिटी आ गई तो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन इंटीग्रेट करके आप क्या निकाल लोगे, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, पोजीशन निकाल सकते हो। तो पोजीशन भी पूछ सकता है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसका एक और वर्जन और हो सकता है, एंड एक्स एट एनी गिवन टाइम टी। एक्स पूछ लेगा किसी टाइम के ऊपर, ऐसे हो सकता है आपके पास में। मतलब एक्स का फंक्शन आ गया, और एक्स का फंक्शन आ गया तो मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर बताया था मैंने, अगर एक्स का फंक्शन दिया हुआ है तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो एक्स के एक्सप्रेशन के अंदर आपने देखा था कैसे निकालोगे आप, वो क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन भी अपन यहां पर करेंगे अपन, समझ में आ रहा है। तो उसमें क्या होता है, वेलोसिटी को 0 पुट करके आप क्या करते हो, आप
फाइनल डिस्टेंस मालूम करते हो, तो वो क्वेश्चन भी आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर मैंने आपको करवाया था, तो वहां पर जाके आप देख सकते हो। क्लियर? चलो अब देख क्वेश्चन बात करते हैं, अब देख क्वेश्चन लिखते हैं अपन, देख वन बाय वन क्वेश्चन की बात करें अपन। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ भी ले लो आप। हाँ, आपको एक्सप्रेशन आपको क्या दिया हुआ है, सपोज मेरे को सबसे पहले देखो टाइम वाला करें अपन, कुछ भी ले लेना आप। सपोज मेरे को दिया हुआ एक्सेलरेशन दिया हुआ है एट 3t स्क्वायर, एक्सेलरेशन की वैल्यू थी 3t स्क्वायर, ठीक है। आपको मालूम करना है क्या है, वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी एट t equals to 5 second if velocity at t equals to 1 second is 2 meter per second। ठीक है, पूछ लिया, देखो वेलोसिटी पूछ ली टाइम देकर। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है। अब एक्सेलरेशन, अब यहां पर ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन अगर टाइम का फंक्शन आ जाए तो एक्सेलरेशन को टाइम वाले फॉर्मूला में लिख दो, एक्सेलरेशन को टाइम वाला फॉर्मूला में लिखो आप। एक्सेलरेशन का टाइम वाला फॉर्मूला क्या है, dv by dt, dv by dt। तो dv by dt इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास 3t स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। जब भी इस तरीके से लिखो आप हमेशा क्या करो, एक जाति के प्राणी एक साथ ले लो। एक जाति के प्राणी मतलब सेम वेरिएबल एक साथ ले लो। सेम वेरिएबल एक साथ का मतलब क्या हो गया, t को dt के साथ रखो, तो देख मेरे पास क्या आएगा, तो dv इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर dt। बस जब दोनों तरफ dt आ जाए देन यू कैन इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ऐसा हो सकता है। दोनों तरफ dt दिख जाए तो इंटीग्रेशन कर सकते हो। अब लिमिट लगाओ, लिमिट यहां से आएगी हमेशा, जो आपको एक्सप्रेशन दिया हो वहां से लिमिट निकल के आएगी आपके पास। तो देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि जब t इक्वल्स टू 1 है तो स्पीड कितनी है 2, तो t इक्वल्स टू 1 जब दिया हुआ है तो स्पीड की वैल्यू कितनी है, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में है तो लिमिट भी वेलोसिटी की आएगी। इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में है तो लिमिट भी क्या आएगी, टाइम की आएगी। तो जब टाइम t इक्वल्स टू 1 है तो स्पीड कितनी है 2, जब टाइम कितना है 5 सेकंड है तो वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी कितनी है वो मुझे मालूम करनी है, तो उसको मैंने v ले लिया, बस ये v आपका आंसर आएगा यहाँ पर। तो देखो इंटीग्रेशन जाके देख लेना बेटा, इंटीग्रेशन नहीं देखोगे तो मजा नहीं आएगा। अब dv का क्या होता है v, dv का क्या होता है सिंपल v, dv का v, इंटीग्रेशन d कैंसिल हो जाता है, ऐसे याद रख लो आप। लिमिट क्या हो गया मेरे पास 2 से लेकर v। अपन हमेशा इधर LHS में मिस्टेक करते हैं। आपको क्या सिखाया गया है कि आप सीधा एक्सेलरेशन का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, खत्म। आप मिस्टेक करते हो, कॉमन मिस्टेक क्या होती है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है इसका इंटीग्रेशन करोगे वेलोसिटी आ जाएगी, और फिर वेलोसिटी के अंदर आप क्या कर दोगे, सीधा 5 सेकंड पुट करोगे, खत्म कहानी। वहीं गलत हो जाएगा, वहीं गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका भी तो रोल है, ये भी तो कहीं ना कहीं काम आएगा। अगर इनिशियली t इक्वल टू 0 होता और स्पीड भी अगर मेरे पास 0 होती तो मेरा सीधा आप 5 सेकंड पुट करके काम कर सकते थे, लेकिन इनिशियल भी कुछ स्पीड है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली वो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो v ये हो गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 तो कांस्टेंट है, t की पावर 2 + 1, t की पावर 2 + 1, और लिमिट लगाओगे आप कहां से कहां तक, इसकी लिमिट आ रही है मेरे पास 1 से लेकर 5 तक। बस यहां पर कर लो आप, तो अपर लिमिट आ गई v माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू, सबसे पहले अपर लिमिट 5 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 1 का क्यूब, तो v इक्वल्स टू देखो ये 2 एक्स्ट्रा आ गया, ये 2 एक्स्ट्रा आएगा, ये गड़बड़ कर जाता है आपका। तो v इक्वल्स टू 2 माइनस 1 प्लस 5 पंजे 25 पंजे 125, तो कितना आ गया मेरे पास ये। भाई कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो माफ करना, बस कॉन्सेप्ट सिखाओ यहाँ पर, कॉन्सेप्ट सीखते चले जाना। कहीं भी कैलकुलेशन में अगर आपको लग रहा है 1-2 जोड़ना रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना यार, अपन कर लेंगे, उसको सही कर लेंगे बिल्कुल। हमेशा मैं इवनिंग के अंदर अपने वीडियोस के अंदर ऑनलाइन रहता हूँ, तो मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर लूंगा। और हो सकता है इस वीडियो को काफी टाइम हो गया हो तो पूरे वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर आप छान मारना, किसी को भी पूछना कि भाई सर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी क्या, या ऐसा नहीं हो तो हमेशा टेलीग्राम चैनल के ऊपर तो मैं जीवन भर एक्टिव ही रहने वाला हूं, तो वहां आपको यू कैन रेज योर क्वेश्चंस देयर टू। ऑलराइट, चल तो कितना हो गया देख, 125 प्लस 1, अरे समझ में आ रहा है, तो कितना हो गया मेरे पास ये 126 मीटर पर सेकंड, ये मेरे पास क्या हो गया, स्पीड आ गई। यहां पर अगर एक और क्वेश्चन क्या पूछ सकता था, मुझे पोजीशन, मुझे क्या मालूम आपको क्या मालूम करने के लिए बोलता कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो देख डिस्प्लेसमेंट कैसे आता, ये वेलोसिटी। अगर यहां पर एक और बोलता कि फाइंड, ऑल्सो फाइंड, एक और लिख देता हूं, चलिए यहां पर ऑल्सो फाइंड पोजीशन लिखते हैं, चलो अपन पोजीशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं यार, अब क्या क्या बनाओ, आफ्टर कितना 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड इफ एट t इक्वल्स टू 1 है ना, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे पोजीशन x जो है वो कितनी है, 2 मीटर है। कितनी, 2 मीटर है। देख क्या हो गया, देख सेम क्वेश्चन एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे आया,
अब ये क्वेश्चन क्या होगा, वेलोसिटी से पोजीशन पे जा रहे हो तो क्या करो, देख वही तरीका हो जाएगा। देख इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं अपन। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कितना आया था, अब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देख यहाँ पर। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो आप, dx बाई dt। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो आप, dx बाई dt। अरे समझ में आ रहा है। और वेलोसिटी अपन ने यहाँ पर, यहाँ से अगर इसका मैं इंटीग्रेशन करूँ टाइम की टर्म्स में, अब लिमिट नहीं लगानी है क्योंकि मुझे इस पे काम करना है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, सीधा v का इंटीग्रेशन करो आप। तो v का इंटीग्रेशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है, 3t क्यूब बाय 3 कितना आ गया मेरे पास, ये t क्यूब। ये मेरे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन हो गया। सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, वेलोसिटी का वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करोगे आप, एक मिनट रुक, एक्सेलरेशन का, सॉरी हाँ सही तो कर रहा था, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन का कर रहा था मैं, हाँ एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन। तो एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास, 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन। 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3t क्यूब बाय 3 से दिमाग क्या बहुत तेज चल रहा है, ये t क्यूब आ गया, ये वेलोसिटी आ गया, क्योंकि मुझे वेलोसिटी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। v को dx बाई dt लिख रहे हो, इसका मतलब v मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए। तो देख क्या हो गया, t क्यूब, तो t क्यूब इक्वल्स टू क्या आ गया, dx बाई dt। देख सेम क्वेश्चन बन गया। देख क्या करोगे यहाँ पर, तो dx इक्वल्स टू क्या हो गया, t क्यूब dt, दोनों तरफ dt मिल जाए, साइन लगा सकते हो बस। अब लिमिट लगाओ, देख क्या हो गया। सबसे पहले क्या बोला इसने कि t इक्वल्स टू कब निकालना है, मुझे पोजीशन निकालनी है 5 पर, जब t इक्वल्स टू 1 पे, t की लिमिट t इक्वल्स टू 1 पर, x की वैल्यू कितनी है 2 मीटर, और कब निकालना है, t की वैल्यू जब 5 है, तब मुझे क्या मालूम करना है, x मालूम करना है। लो क्वेश्चन हो गया खत्म, है ना। तो यहां से देखिए लिमिट, ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा x, और लिमिट क्या आ गया मेरे पास 2 से लेकर x, इधर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन t पावर 4/4 होल लिमिट विल बी 1 to, थोड़ी छोटी कर देंगे पावर, चल रहे हैं यार, कर लेंगे छोड़ो, 1 से लेकर, और कंफ्यूज हो गए बीच बीच में सर क्या करते रहते हैं। देख क्या होगा, ये लिमिट क्या आएगी, x माइनस 2 इक्वल्स टू, हमेशा कांस्टेंट बाहर लो, t की पावर 5 पावर 4 माइनस 1 पावर 4। तो फाइनली देखो कितना आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x विल कम आउट टू बी 2 प्लस 5, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कितना हो जाएगा ये 625 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 626 मीटर। ये मेरे पास क्या आ गई, पोजीशन आ गई। ए भाई डिवाइड बाय 4 भी है भाई साहब, डिवाइड बाय 4 भी है, वापस करो इसको। हाँ x माइनस 2 इक्वल्स टू, ये कितना हो गया था, ये हो गया था 625 माइनस 1, है ना, और डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा 624 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2, इसको कर लेना यार, ये हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, तो ये क्या आ जाएगा, मीटर में आंसर आ जाएगा आपके पास में। क्लियर, ये आ गया। एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी देखो, फंक्शन ऑफ एक्स दे दे, अगर फंक्शन ऑफ एक्स दे दे, सिंपल देख क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, ये फंक्शन ऑफ एक्स दे दिया, मैंने बोल दिया भाई कितना, सपोज थोड़ा चेंज कर दूँ मैं, एक्स स्क्वायर, मैंने क्या बोल दिया, एक्स स्क्वायर दे दिया, ठीक है। एक्स का फंक्शन है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स देके एक्सेलरेशन पूछेगा, तो एक्स इक्वल्स टू 5 मीटर पे क्या निकालनी है, वेलोसिटी। इफ वेलोसिटी एट एक्स इक्वल्स टू 1 मीटर, या चेंज कर लो थोड़ा, 4 मीटर, और ये क्या हो गया मेरे पास 1 मीटर पे स्पीड दी हुई इनिशियल, ये हो गया मेरे पास। अरे भाई साहब लिख लो, जल्दी लिख लो। अब ये क्वेश्चन ट्राई, पोस्ट करके ट्राई करो, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, पोस्ट करके ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई ट्राई ट्राई। बहुत आसान है, मतलब मोशन वन डायमेंशन बहुत आसान है, स्कोरिंग है, बस ये सही कर लेना, तो जाके आगे में आपको एनएलएम आएगा, वर्क पावर एनर्जी आएगा, तो वहां अपन क्या है, जिंदगी को बहुत अच्छे से जी पाएंगे। यहाँ पर मक्कारी कर दी, यहाँ पर अगर रेगुलर नहीं पढ़ा तो छोड़ देना, फिजिक्स छोड़ देना, सही बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर जितना भी आप कर रहे हो, जो मैं करवा रहा हूँ, एक एक चीज को खुद करने की कोशिश करें आप, घर जाके वापस नोट्स बनाए, उसके अंदर वापस प्रैक्टिस करके वापस अगले दिन पढ़ के बैठे आप क्लास के अंदर, तो जाके आपको थोड़ा सा क्या कनेक्ट कर पाऊंगा सब्जेक्ट, अदरवाइज कनेक्ट नहीं होगा। अगर आप पूरे मेरे पर डिपेंडेंट है तो बिल्कुल डिपेंडेंट रह सकते हैं, लेकिन आपको रेगुलर यार घर जाके घर से वापस पढ़ के आना पड़ेगा। देख क्या है, जब एक्स का फंक्शन है भाई, एक्स का फंक्शन है तो मुझे क्या चाहिए, एक्सेलरेशन में एक्स कब आता है, v dv बाई dx। एक और फॉर्मूला बताया था मैंने, तो एक्सेलरेशन को सिंपल यहां पर क्या लिखोगे, v dv बाई dx, v dv बाई dx। तो a क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू v dv बाई dx, ये लिख लिया। अब मैंने क्या बोला, एक जाति की एक वेरिएबल एक साथ ले लो, तो देख मैंने क्या करा, मुझे क्या मालूम करना है, v मालूम करना है x पर, तो देख v dv को एक साथ रख लिया मैंने, v dv
और एक्स स्क्वायर डी एक्स को एक साथ रख लिया। जब भी दोनों तरफ डी डी आ जाए यू कैन नाउ इंटीग्रेट जैसे ही कर लेते हो, नाउ आपके पास पावर आ गई लिमिट लगाने की। इधर x की लिमिट लगेगी, इधर v की लिमिट लगेगी, दोनों तरफ लिमिट का ध्यान रखें। आप सिर्फ इधर इधर देखते हो, इधर लिमिट लगाना भूल जाते हो। लेफ्ट को भी देखें, मिस्टेक कभी नहीं होगी। क्या बोला, x की वैल्यू 1 पे स्पीड कितनी 2, x की वैल्यू जब 1 है तो स्पीड कितनी है 2, x की वैल्यू जब 4 हो, x की वैल्यू जब 4 हो तो v निकालो, तो ये v निकालना है बस। अब इंटीग्रेशन कर दो, v की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है v के रेस्पेक्ट में, v की पावर 1 + 1 दैट इज v स्क्वायर अपॉन 1 + 1 दैट इज 2, और लिमिट मेरे पास क्या आ जाएगी 2 से लेकर v तक इक्वल्स टू, इधर देखो आप एक्स स्क्वायर की लिमिट क्या होगी, ये कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन भी हो सकता है, x³ + x+, तो अपन सिंपल कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, x² + x + 1 आ जाए, बस इंटीग्रेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, बाकी प्रोसेस वो का वही है, ठीक है। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब 2 + 1 अपॉन 2 + 1, ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया मेरे पास। लिमिट कहाँ लगाओगे, x = 1 से लेकर कहाँ तक 4 तक लिमिट लग जाएगी। कांस्टेंट बाहर लेके लिमिट लगाओ हमेशा, कांस्टेंट बाहर ले लिया 1/2, अपर लिमिट v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 2 2 जा 4 इक्वल्स टू कांस्टेंट बाहर लेके लिमिट लगाओ 4 का क्यूब माइनस लगाकर 1 का क्यूब, बस कर लो। यहाँ पर देखो कितना आ गया मेरे पास, तो v स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4 चौक 16 चौक 64 माइनस 1 कितना हो गया मेरे पास 2/3 इंटू 63 से कट जाता है ये 21 बार, कितना आ गया 21 दूनी 21 छोड़ दो ये दूनी कितना आ गया भाई देख 63 21 क्या है 42 और v स्क्वायर माइनस 4, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 4 उधर जाके आपका आंसर आएगा 42। यहाँ गड़बड़ कर जाओगे, लिमिट लगाओगे लोअर लिमिट, ये 4 किसकी वजह से आया, इस लोअर लिमिट की वजह से आया, तो हमेशा लोअर लिमिट रह जाती है, तो आपका आंसर में इसलिए मिस्टेक आता है हमेशा। तो v स्क्वायर माइनस, तो ये हो गया मेरे पास 46, तो v की वैल्यू कितनी होगी √46 मीटर पर सेकेंड। खत्म क्वेश्चन। अरे समझ में आया, कर जल्दी कर। उसके बाद एक तीसरा कैटेगरी कराता हूँ देख मैं। हाँ, फंक्शन ऑफ v दे रखा है, a दे दिया मेरे को, सपोज v a दे दिया मेरे को, सपोज v दे दिया, a की वैल्यू दे दी मेरे पास -v फॉर एग्जांपल, ठीक है, a की वैल्यू दे दी -v, और क्या पूछ लिया कि फाइंड वेलोसिटी एट x = 4 इफ, है ना, x दे के v पूछ लेगा। एक पहला पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट करवा रहा हूँ यहाँ पर, लिख लो उसको, लिख लो 2 पार्ट करवा रहा हूँ, है ना मैं। पहला पार्ट तो ये हो गया, हाँ तो मजा आ गया यार, बोर्ड इतना शानदार मिट रहा है, जबरदस्त, पढ़ाने में भी आनंद आ रहा है, पूरी एनर्जी बाकी वहाँ पर वेस्ट हो जाती थी। और सेकंड पार्ट क्या बोल दिया इसने कि फाइंड, कि क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड वेलोसिटी at t = 4 second if velocity at t = 0 is 2 मीटर पर सेकेंड। 1 ही कर दो क्या, ये हो गया, ये 2 पार्ट हो गए। देखो फर्स्ट पार्ट देंगे यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट क्या होगा, करो पोज करके ट्राई करो, पोज करके ट्राई कर। देखो फर्स्ट पार्ट देखो, सबसे पहली बात तो a v का फंक्शन है, ध्यान से देखना, a v और x, इसको देखो हमेशा a v और x का रिलेशन क्या है, और जब इसको करोगे तो a v और t का रिलेशन क्या है, सिंपल सा ऐसा फंडा है, ऐसे समझ लो भले आप। a v और x का रिलेशन क्या है, तो कहां से स्टार्ट करोगे, a = v dv/dx, बस a को क्या रख दो आप -v = v dv/dx, v से v कैंसिल, इधर v से v काट दो, 0 कर दो, तो बहुत जने हैं नीट मेडिकल वाले, बहुत जने 0 कर देते हैं, 0 नहीं है भाई, -0 है। अरे हाँ, -0 कहाँ है भाई, -1 है अरे समझ में आया। देख क्या होगा, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाए क्या, एक काम करते v स्क्वायर करो यार, थोड़ी फीलिंग आ जाएगी। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी एग्जाम में, चल v स्क्वायर कर इसको, यहाँ कहाँ v स्क्वायर था भाई, यहाँ v स्क्वायर है, थोड़ा सा मजा आया, आनंद आएगा, इंटीग्रेशन सीखोगे यहाँ पर, एक पावर कैंसिल हो गई। चल देख अब क्या कर सकता हूँ इसको मैं, एक जाति के एक साथ लेने हैं तो dv के साथ v आएगा। देख तो मैंने क्या कर दिया, dv के साथ तो v ले लिया, समझ में आ रहा है, dv के साथ v और x उधर चला गया, इक्वल्स टू -dx। देख वही लिखा है मैंने, -dv/dx = v आ रहा है ना, अरे देख, अरे वही है मेरे लाल, dv/dx =
डी वी बाय डी ए माइनस वी, देख वही समझ में आया। अब दोनों तरफ डी डी मिल जाए तो बात बन जाए, मजा आ जाए, बस हो गया। अब क्या एक्स की लिमिट देखो, एक्स का है, एक्स की लिमिट है 1 से लेके 4। अब देखो, अब थोड़ा फील कर लो। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू जब 1 है तो वेलोसिटी कितनी है 2, ये वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में है। एक्स की वैल्यू जब 4 है तब वेलोसिटी मुझे फाइंड करनी है, तो ये v मुझे मालूम करना है, बस इंटीग्रेशन कर लो। 1/v का इंटीग्रेशन होता है आपके पास log v, और लिमिट मेरे पास क्या आ गई 2 से लेकर v। इधर ये क्या है dx का क्या होता है, x होता है ना, लेकिन नेगेटिव साइन है इसलिए -x हो जाएगा। और लिमिट मेरे पास क्या आ गई 1 से लेकर 4। यहाँ लिमिट लगाओ log, इसका डायरेक्ट याद करो v/2। अगर ऐसे याद नहीं हो तो देख log v अपर लिमिट माइनस log 2 लोअर लिमिट इक्वल्स टू, माइनस कॉमन लेके फिर लिमिट लगाओ 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1। इसको log a माइनस log b, log a/b होता है, log a माइनस log b। मैथमेटिकल टूल्स के अंदर मैंने log भी पढ़ाया हुआ है। अगर log के अंदर कुछ भी दिक्कत हो, log एंटी log के अंदर, तो वीडियो को जाके देखें आप और फिर यहाँ लौट के आए, ठीक है। मतलब हर चीज़ का मैंने वीडियो बना रखा है यार। एक्चुअली क्या मैं चाह रहा हूँ कि जिस समय जिस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है अपन उसी पे कॉन्सेंट्रेट करें। इफ आई कॉन्सेंट्रेट हियर ऑन इंटीग्रेशन तो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके मोशन के वो रह जाएंगे, सारा टाइम इसमें निकल जाएगा। तो उसके लिए मैंने अलग डेडिकेटेड टाइम निकाल दिया है, और तो उसको सीख लो, आप सीख लो, इस प्रॉब्लम को निकाल दो अपने जीवन से, सीख के आ जाओ, ठीक है। ये हो गया। तो log a माइनस log b, log a/b v/2 बराबर कितना हो गया, ये 4 में से 1 गया 3, कितना आ गया -3। तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसको उधर ले सकते हो आप, उसको उधर ले सकते हो। तो देख v/2 इक्वल्स टू, log उधर जाके क्या बन जाता है e बन जाता है, तो e की पावर में -3 आ गया, तो v इक्वल्स टू क्या आ गया 2e की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। ये लो कोई कैलकुलेशन भाई यार देख लेना भाई यार, पूरी कोशिश पूरी कर रहा हूँ मैं आपको एक एक चीज़ करवाने की, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, देख ले इसको, देख सेकंड पार्ट देख। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं अपन, सेकंड पार्ट पे आते हैं इसके, सेकंड पार्ट पे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है यार। अब इसमें क्या है कि धीरे धीरे आराम से लैला मजनू की तरह नहीं पढ़ सकते अपन। थोड़ा सा क्या कि यार माहौल तो बनाना पड़ेगा ना भाई। देख भाई, देख अब क्या बोला, देख ए वी और टी, ए वी और टी खत्म। ओ भाई ए वी और टी क्या होता है, ए इक्वल्स टू क्या होता है dv/dt से कर दो उसको, ए वी और टी में रिलेशन ये आ गया। ए करो यहाँ पर कितना -v² इक्वल्स टू dv/dt। बस एक जैसे एक साथ लेना है। देख एक जैसे एक साथ ले लेता हूँ मैं, dv/v²। क्या होगा देख dv/v² है ना, v² नीचे और उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का dt। जब दोनों तो dd आ जाए बात बन जाए, बन गई बात। इधर t की लिमिट आएगी क्योंकि t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, इधर v की लिमिट आएगी क्योंकि v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, करें। तो देख t की लिमिट क्या होगी, t का है 1 है, जब t की वैल्यू 1 है तो स्पीड कितनी है भाई, ये 2 है स्पीड, है ना, v के रिस्पेक्ट में। जब t की वैल्यू 4 है तब स्पीड निकालनी है, तो t की वैल्यू जब 4 है तो स्पीड बताओ कितनी, ये लो। अब 1/v² का इंटीग्रेशन क्या होगा, log v² मत कर देना, पावर ऊपर लेके चलो आप, सिंगल पावर का इंटीग्रेशन log होता है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, v-2 dv और ये हो जाएगा -dt। ये क्या है 1 से लेकर 4, ये क्या है 2 से लेकर v। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा -2 + 1 -2 + 1 है ना, x की पावर n की तरफ फॉर्मूला लगाओ आप, और लिमिट मेरे पास क्या आ जाएगी 2 से लेकर v तक, और माइनस dt का t होता है 1 से लेकर 4 तक, माइनस बाहर ले लो फिर लिमिट लगाओ। सबसे पहले v लगाओ तो ये क्या आ जाएगा, v की जगह v, फिर माइनस लगा के 2 लगाओ, v की जगह 2 बराबर ये क्या आ जाएगा माइनस, पहले अपर लिमिट 4 माइनस लगा के लोअर लिमिट 1, कितना आएगा माइनस से माइनस कैंसिल, मजा आ गया। तो देख v इनवर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 2 इनवर्स उधर जाएगा और इधर क्या है 3 है। अब फाइनली देखिए मेरे पास क्या आ गया, तो v इनवर्स इक्वल्स टू 1/2 कितना होता है 0.5 होता है ना, ये भाई 0.5 होता है, और ये हो गया 3, तो ये हो गया 3.5। v इनवर्स का मतलब 1/v इक्वल्स टू 3.5, तो v की वैल्यू क्या आ गई 1/3.5 मीटर पर सेकेंड। है ना, यहाँ पर क्वेश्चन अपनी मर्जी से कुछ भी बना रहा हूँ यार, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कोई माफ कर देना। कॉन्सेप्ट सीखना, कॉन्सेप्ट इज द की, कैसे करवा रहा हूँ वहाँ पर भाई मैंने हो सकता है 4 में से 1 या 2 लिख दूँ कभी, समझ में आ रहा है ना। तो ऑन द स्पॉट अब जो चल रहा है वो चल रहा है, तो इसका चीज़ का ध्यान रख लेंगे अपन, ठीक है, घबराएंगे नहीं अपन। बहुत बढ़िया हो गया। फिर -2 उधर चला गया, -2 इनवर्स और 4 में से 1 गया 3, 1/2 का मतलब 0.5 होता है, 3.5 होता है, बहुत बढ़िया। तो 1/v 3.5, तो v इक्वल्स टू 1/, मजा आ गया।
अरे समझ में आ गया, ये देख 3 कैटेगरी हो गई, जल्दी से लिख इसको, फिर और कैटेगरी करो तो देख 3 कैटेगरी और है, बस खत्म फिर। चलो आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट कैटेगरी देखो। अब ये तो एक्सेलरेशन वाले हो गए मेरे पास। देख अब और क्वेश्चन आपके पास क्या आ सकता है, सपोज आपको क्या दे दिया, आपको क्वेश्चन क्या दे दिया, v दे दिया आपको फंक्शन ऑफ t, फंक्शन ऑफ t दे दिया। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देख, सीधा क्वेश्चन ही करते हैं। जब मेरे को दे रखा है v की वैल्यू दे रखी है 4e की पावर t, ठीक है, और आपको पूछ लिया कि भाई फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, क्या पूछ लिया, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन एंड एवरेज वेलोसिटी। और हमेशा जब भी एवरेज निकलता है वो हमेशा किसी टाइम इंटरवल के बीच में निकलेगा। कब, जब ये टाइम का फंक्शन हो, बिटवीन t इक्वल्स टू 1 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में आपको क्या निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन और एवरेज वेलोसिटी निकालना है ना। इसको हमेशा पोस्ट करके ट्राई करो, बेसिक फॉर्मूला पे टिके रहना, कोई नया तो रॉकेट साइंस कुछ नहीं होगा, वही फॉर्मूला को यूज करके करूंगा। देख मैं मेरे को एवरेज एक्सेलरेशन देख, पहला मैं बात करता हूं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये तो होता है। अब फाइनल वेलोसिटी कब आएगी, फाइनल वेलोसिटी आएगी t इक्वल्स टू, ये मेरे पास फाइनल टाइम हो गया, ये मेरे पास इनिशियल टाइम हो गया। तो जब t की वैल्यू कितनी होगी, 3 आएगी, तब फाइनल वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी दी हुई है, तो 4 और e की पावर में क्या लिखा हुआ है t, तो कितना हो जाएगा, t की जगह कितना रख दिया, 3 रख दिया, ये फाइनल वेलोसिटी आ गई। मुझे इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी कब निकलेगी, जब t की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, 1 पुट करूंगा। तो इसके अंदर t की वैल्यू 1 पुट कर लो, तो 4 e की पावर में 1, तो ये आ गया मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी। तो बस यहाँ से एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लो आप। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, देखो, तो एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा v फाइनल कितना हो गया, 4 e क्यूब माइनस v इनिशियल 4 e अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल क्या, 1 से लेके 3 तक, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया, 4 यहाँ से कॉमन आ गया, 4 e कॉमन ले लें अपन, तो अंदर कितना बचेगा, देखो ये बचेगा e स्क्वायर माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से a एवरेज, देखो फाइनली a एवरेज कितना आ गया, a एवरेज अगर यहाँ पर देखोगे आप तो ये कितना हो गया, 2e एंड अंदर ब्रैकेट में मेरे पास कितना है, e कॉमन लिया ना, e स्क्वायर, यार कैलकुलेशन देख लेना भाई यार, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, सब सही कर रहा हूँ, कभी कंफ्यूजन पूछ लेना, बस शर्माना मत। ये हो गया। अब एवरेज वेलोसिटी पूछता है, फॉर्मूला पे टिके रहो, फॉर्मूला पे टिका रहो। देखो v एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको कि x फाइनल, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, कुछ नया फॉर्मूला कुछ भी नहीं लगेगा। बस आपको यहाँ पर अब क्या निकालना होगा कि फाइनल x कितना है और इनिशियल x कितना है, वो मुझे आइडेंटिफाई करना होगा बस। अब देखो फाइनल x कितना है, कैसे निकाले फाइनल x, इसके लिए मुझे x चाहिएगा, मुझे x चाहिएगा, वो भी t की टर्म्स में, x चाहिएगा मुझे t की टर्म्स में। तो जब भी मुझे कोई लिमिट नहीं दी हुई होती है तो सिंपल इंटीग्रेशन, देख v दिया हुआ है आपको 4 e की पावर t, v को क्या लिख सकता हूं मैं, v से x कैसे निकालोगे, dx बाई dt करके, dx बाई dt, या v का सीधा इंटीग्रेशन करो तो मुझे क्या मिलता है, पोजीशन मिलती है ना। वैसे अगर सिर्फ t, अगर विदाउट लिमिट अगर करना है तो आप सीधा इंटीग्रेशन, x निकालना है तो सीधा v का इंटीग्रेशन कर दो, अगर कुछ लिमिट नहीं दी हुई है, समझ जाओ, क्योंकि मुझे x का टाइम वाला फॉर्मूला यूज करना है यहां पर, तभी मैं x फाइनल x इनिशियल यूज कर पाऊंगा। तो जब भी विदाउट लिमिट हो तो सीधा इंटीग्रेशन सीधा लिख लो, x का इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन करोगे तो x आ जाएगा। तो देख v का इंटीग्रेशन, v कौन है, ये रहा v, 4 et dt, तो देखिए आ गया यहाँ से 4 कांस्टेंट है, et का et होता है, ये हो गया। तो x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 4 et। यहाँ पर प्लस सी भी ले सकते हो, लेकिन प्लस सी मत लेना, प्लस सी क्यों मत लेना, बिकॉज जब भी आप यहाँ पर v एवरेज निकालोगे तो xf में भी प्लस सी आएगा और xi में भी प्लस सी आएगा, तो cc वापस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जब इंटरमीडिएटली कभी भी आपको अगर इस तरह का यूज करना हो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करना हो, तो उसमें प्लस सी यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली आगे जाके वो कैलकुलेशन में वैसे ही कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए अपन जनरली आपने देखा हो कई बार आप प्लस सी यूज नहीं करते हो। बस अब रखो यहाँ पर, तो देखिए यहाँ से मेरे को क्या चाहिए, x फाइनल चाहिए। तो x फाइनल कब आएगा, जब t की वैल्यू कितनी होगी, t की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, तब x फाइनल होगा। x फाइनल देख लो कितना है, तो 4 e की पावर 3,
4e³ और x इनिशियल कब लिखोगे, जब t की वैल्यू कितनी है इनिशियल 1, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 4 और e की पावर 1, बस रखो यहाँ पर। तो देखो v एवरेज, तो फाइनली v एवरेज विल कम आउट टू बी व्हाट, x फाइनल कितना हो गया मेरे पास 4e³ माइनस x इनिशियल कितना है मेरे पास 4e की पावर 1 एंड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना है मेरा t बराबर 3 से लेके 1। एक सेम आ गया मेरे पास, सोच रहे हो यहाँ पर सेम आ गया, तो एक्सेलरेशन भी सेम आया, एवरेज वेलोसिटी भी सेम आई। सोचो क्यों आ गया, सोच के देखो ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज मेरे पास क्या है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी वही है और पोजीशन का सॉरी पोजीशन का एक्सप्रेशन भी वही आ गया है और v का एक्सप्रेशन भी सेम आ गया, इस वजह से मेरे पास एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी सेम आ गया। तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो बस फाइनली कितना आ गया मेरे पास 2e² या देख लो यार क्या है 4e कॉमन, तो अंदर क्या बचा e² - 1 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो फाइनली आ जाएगा आपके पास 2e² - 1, ये क्या आ गया मेरे पास v एवरेज आ गया, समझ में आ गया। ये देख ये v एवरेज कहाँ है, हाँ सेम ये 2e सेम आ गया। जल्दी से लिख लो इसको, जल्दी से लिखो इसको, निपटाओ जल्दी निपटाओ। देख एक क्वेश्चन और कर ले, एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं अपन बस, उसके बाद और करते हैं अपन लास्ट सेशन कि v आपको अगर x का फंक्शन दे दे फॉर एग्जांपल, वैसे वो एक्सेलरेशन का क्वेश्चन नहीं होगा पर एक कर लो यहाँ पर यार, वो इसी में वेलोसिटी में कवर हो जाएगा, है ना। v अगर मेरे पास x का फंक्शन दिया हो और आपको पोजीशन पूछ ले, है ना। क्वेश्चन क्या है, मेरे को क्या दे दिया, सपोज v दे दिया मुझे x का फंक्शन, कुछ भी ले लो, मैंने ले लिया भाई x, v दे दिया x का फंक्शन, ठीक है। आपको पूछ लिया कि फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t equals to 2. If position of particle at t equals to 1 is x बराबर 2, समझ में आ रहा है। v x का फंक्शन दिया हुआ है और आपको पूछा है पोजीशन निकालनी है, समझो यहाँ पर v x और t 3 वेरिएबल है यहाँ पर। पूरे क्वेश्चन के अंदर कितने वेरिएबल है उससे आपका थोड़ा दिमाग चलने लग जाएगा। एक वेलोसिटी है, एक पोजीशन है और एक टाइम है। वेलोसिटी, पोजीशन और टाइम, तो वेलोसिटी, पोजीशन और टाइम में क्या रिलेशन होता है, वेलोसिटी, पोजीशन और टाइम। देख हो गया मामला क्लियर। बस v को क्या लिखो x, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया dx। जब भी लिमिट दी हुई हो उस समय डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन मत कर देना। बस अब क्या होगा, x को x के साथ में लो, तो देखो dx अपॉन x इक्वल्स टू dt हो गया, x को इधर ले लिया, dt उधर ले लिया मैंने, बस दोनों तरफ dt मिल गया। नाउ बात बन गई, खत्म कहानी। t की लिमिट क्या है, देखो t बराबर 1 पे, t बराबर जब 1 है तो x की वैल्यू कितनी है 2 है। t बराबर 2 पर x की वैल्यू मालूम करनी है, बस कर लो। 1/x का इंटीग्रेशन अभी अपन ने थोड़ी देर पहले किया था, log x और लिमिट मेरे पास क्या आ गई, अभी थोड़ी देर पहले किया है अपन ने 2 से लेकर x, और dt का क्या होता है, t होता है क्या हो गया 1 से लेकर 2, लिमिट लगाओ, इसको सीधा लिखो log x/2, सीधा log x माइनस log 2, log x/2, ये सीधा लिखना सीखो, यहीं से टाइम सेव होता है। ये कितना होगा log x/2 बराबर, लिमिट भी लगा दी, खत्म कर दिया मैंने, बराबर t की लिमिट 2, अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 1, कितना आ गया देख, तो ये हो जाएगा मेरे पास x/2, है ना। log को उधर ले जाओगे, अभी किया था, ये कितना 1 है, log को उधर ले जाओगे तो e की पावर कितना आ गया 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2e मीटर। ये लो खत्म क्वेश्चन, क्लियर। जल्दी से लिखो इसको आप, चलो बहुत बढ़िया। राइट दोस्तों, तो यही अपन लेक्चर को आज और करते हैं। शानदार क्वेश्चन रहे, बहुत अच्छे लगे होंगे, आपको मजा आया होगा, मेरे को पता है, बिल्कुल 100% मजा आया होगा। लेक्चर बहुत बेहतरीन लेक्चर है, ऐसा लेक्चर आपको यूट्यूब के इतिहास में देखने को मिलेगा। इतनी चीजें मैंने इसके अंदर कवर करवाई हुई है। बस इसी तरीके से और वैल्यूएबल वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, और इन्फॉर्मेशन वाला बटन कौन सा है भाई, घंटी वाला आइकन को क्लिक करके जाएं, ताकि वैल्यूएबल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलो बाय, जाने का समय हो गया, कल सेम टाइम वापस 9 o'clock मिलते हैं। गुड नाइट।